हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू एलएलबी 2023 के बारे में। आपको अभी तक इतना तो पता लग गया होगा कि ड्यू एलएलबी 2023 में आपके एडमिशन जो है वो CUET पीजी के थ्रू होंगे और CUET पीजी में आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा COQP 11। अब बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही है कि क्या जो COQP 11 है इसका सिलेबस क्या होगा, क्या इसके अंदर मैथ्स इंक्लूडेड है या नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी है कि जो हमारा CUET पीजी का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ड्यू एलएलबी जो है वो 2 बार मेंशन किया हुआ है, तो किसको सही माने किसको सही ना माने, क्योंकि दोनों के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें डिफरेंस दिया गया है। तो वो सारी क्वेरीज जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है ड्यू एलएलबी 2023 की, इसको भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेरी स्टूडेंट्स की आती है कि जो आपका COQP 11 का सिलेबस है वो क्या है। तो देखो, अभी तक CUET पीजी की वेबसाइट पे COQP 11 का जो सिलेबस है या किसी भी कोर्स का सिलेबस जो है वो अपडेट नहीं किया गया है। फाइनल सिलेबस आपको तभी पता लगेगा जब आपको CUET पीजी की वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अभी हम क्या करें, देखो अगर लास्ट ईयर का सिलेबस आप देखो तो लास्ट ईयर आपका पेपर कोड था, यानी कि 2022 में आपका जो पेपर कोड था वो था PGQP 40। ये सेम पेपर कोड है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इसमें आप देखो तो अभी का जो पेपर कोड है COQP 11, इसमें मेंशन किया हुआ है हिंदी या इंग्लिश का लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपका आएगा, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे कहीं भी मैथ्स को मेंशन नहीं किया गया। अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे मैथ्स मेंशन नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैथ्स जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर लास्ट ईयर का देखो तो इसके अंदर क्या मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर भी सेम वही मेंशन किया हुआ है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट ईयर यानी कि 2022 में भी जो आपका प्रोस्पेक्टस आया था उसके अंदर कहीं भी मैथ्स मेंशन नहीं है, ना ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ना ही यहाँ पे क्वांट, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका PGQP 40 का सिलेबस था उसमें डिटेल सिलेबस देखो तो उसमें लंबा चौड़ा मैथ का सिलेबस दिया हुआ है और 2022 के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन जो है मैथ से आए थे। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम इसको देख के चले तो सेम यहाँ पे पैटर्न है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं किया गया। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है वही सब्जेक्ट लास्ट ईयर यहाँ पे मेंशन थे। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि जब आपका डिटेल सिलेबस आएगा COQP 11 का, उसके अंदर आपका मैथ्स जो है वो मेंशन किया जाएगा और मैथ्स जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके DULLB आप कहें COQP 11 के पेपर कोड के अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। बाकी 100% कन्फर्मेशन के साथ तभी आपको कहा जा सकता है जब आपका जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाए। तो जैसे ही वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा तो मैं डिटेल जो सिलेबस के ऊपर डिस्कशन वीडियो है वो लेके आऊँगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलो कि जो आपका PGQP 40 का सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपका COQP 11 का होने वाला और मैथ्स इसके अंदर आपका आएगा। जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि मैथ आएगा या नहीं आएगा, तो अभी आप मान के चलो कि मैथ आपका आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखो, खुद ही देखो यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली इससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 में भी आपका जो मैथ्स है वो इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो आप PGQP 40 के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रख सकते हो। अब बाकी ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी, जो COQP 11 पेपर कोड है उसके आपको LLB में तो एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेज है, जनरल टाइप के कोर्सेज है। 70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में 250 से ज़्यादा कोर्सेज है जिसमें इस पर्टिकुलर एक पेपर कोड के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो काफ़ी जनरल पेपर कोड है। LLB का पेपर कोड एक तरह से है भी नहीं, इसमें लॉ के सब्जेक्ट कोई है भी नहीं, फिर भी एक जनरल पेपर के थ्रू आपके DU LLB में, इसके अलावा PH LLB में भी आपके इसी पेपर कोड के थ्रू एडमिशन लिए जा रहे हैं। अब देखो, एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स की ये थी कि जो आपका CUET पीजी का प्रोस्पेक्टस है या कहें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसके अंदर 400 नंबर पे भी ड्यू एलएलबी मेंशन किया हुआ है और 394 नंबर पे भी ड्यू एलएलबी मेंशन किया हुआ है। तो इसको करेक्ट क्या माने। तो देखो, इसके अंदर दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंस दी गई है। यहाँ पे अब बैचलर और मास्टर्स दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बैचलर दिया हुआ है। इसके अलावा जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसमें भी डिफरेंस है। तो इसको देखो, हमें कंफर्म करना है जो ड्यू का प्रोस्पेक्टस है। तो ड्यू का जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज कर दिया गया है। आप इसको कहाँ से आप देख सकते हो, तो या तो आप ड्यू की वेबसाइट से इसको आप डाउनलोड कर लो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं जो ये प्रोस्पेक्टस है उसको शेयर कर दूंगा, सारी डिटेल्स आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है, जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अब देखो, LLB के सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि जो आपके LLB के एडमिशन होंगे, LLB, the candidate must fulfill the program specific eligibility criteria and appear in the respective CUET paper, refer to the CUET website for the syllabus of CUET paper। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ से आपको फुलफिल करनी है। इसके अलावा जो CUET पेपर कोड है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये पेपर कोड आपको देना है। इस पेपर कोड में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपके LLB में एडमिशन किए जाएंगे। जो इस पेपर कोड का सिलेबस होगा वो आपका CUET की पीजी की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा, जो है CUET NTA
CUET.NTA.nic.in। बाकी जब भी सिलेबस आएगा तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, तो उसका आप वेट कर सकते हो। जैसे ही सिलेबस आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बाकी LLB से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर तो प्रोवाइड की ही जाएगी। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो आपने बैचलर करी हो यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, या तो आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कंप्लीट किया हो। दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, अगर आप अनरिजर्व से हैं या फिर EWS कैटेगरी से तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC से हैं, CW से हैं या फिर PWD कैटेगरी से हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। इतने मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट है, आप आराम से DU LLB में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है, लगभग आपके 3000 सीट्स हैं और ये कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनरिजर्व की तीनों सेंटर में 390 सीट्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी 2 का मतलब क्या है, कैटेगरी 2 में वो सीट्स होती हैं जिसके अंदर सिर्फ वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने DU से ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। तो LLB में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने DU से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो या किसी और यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन कंप्लीट किया हो, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। सारे के सारे सीट्स जो यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर है, यानी सारी सीट्स जो आपकी ओपन है DU के ग्रेजुएट्स के लिए, कोई यहाँ पे स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है। कैटेगरी 2 में कोई भी सीट्स LLB के अंदर नहीं है। तो ये आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि कोर्स आप किस तरह से एनरोल कर सकते हैं या कोर्स कौन कौन से आप ऑफर कर रहे हो। तो 3 कोर्सेज हमारे चल रहे हैं अभी। एक है आपका फुल कोर्स जिसके अंदर आपका ये जो पूरा सिलेबस है COQP 11 का वो पूरा कंप्लीट किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि आपका DU LLB और BHU LLB दोनों का सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली COQP 11 पेपर कोड जो है पूरा कवर किया जाएगा। इसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरा कोर्स है, इसकी फी जो होगी, जो फुल कोर्स होगा उसकी फी होगी 2500 ओनली। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का एक अलग से कोर्स है, इसकी फी आपकी 1500। ये भी आपका जो COQP 11 पेपर कोड है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। टेलर मेड होगा कि जितना आपको उसमें पढ़ना है, जितना इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे जिसको मैथ्स, रीजनिंग वगैरह वीक है, आप नॉर्मल यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उसमें SSC CGL या फिर बाकी कोर्सेज के लिए तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा कितने डीप लेवल तक आपको जाना है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एनालिसिस आपको नहीं मिल पाएगा और आपको कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या किया है मैंने कि जितना लेवल आपको चाहिए इस पर्टिकुलर पेपर कोड को क्लियर करने के लिए उतने लेवल तक मैंने समझाया और सारी चीज़ें बेसिक से समझाई गई हैं, ताकि आप आराम से जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को यहाँ पे टैकल कर सको। खासकर मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का है, यानी कि सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाया गया और उसके बाद जो है आगे बढ़ा गया है। फिर एक GK और कंप्यूटर का भी कोर्स है। ये जो GK और कंप्यूटर का कोर्स है, GK के अंदर आपको पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ आपकी कवर होंगी, कंप्यूटर का सारा पोर्सन कवर होगा और इसके अंदर आपका करंट अफेयर जो है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। करंट अफेयर का मतलब ये क्या है, यहाँ पे डेली करंट अफेयर आपके इंक्लूड नहीं होंगे। जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपके एग्जाम के 1 मंथ पहले कवर करवा दिया जाएगा, ताकि करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से जनरली 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं, इतना करंट अफेयर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू करवा दिया जाएगा। तो ये आपको अलग से करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो करंट अफेयर और कंप्यूटर और GK वाला कोर्स है इसकी फी जो है वो भी 1500 है। तो 3 कोर्सेज हैं, इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। सारे नोट्स जो आपको मिलेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको, अब देखो तीनों कोर्सेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। जो बाकी डिटेल्स है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी अभी तीनों कोर्स की 1 साल की रहेगी, यानी कि 1 साल तक आप उसको एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा डेमो लेक्चर वगैरह आप जाके देख सकते हो आराम से, काफ़ी सारे डेमो लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल हैं। उन सारे डेमो लेक्चर्स को वहाँ पे आप जाके देखो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो। वो सारे जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको जो कूपन कोड यूज़ करना है वो है COQP 11। इस कूपन कोड को आप यूज़ करो, आपको तीनों कोर्सेज में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट जो आपका 26 मार्च तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। जो कोर्सेज के प्राइस है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। अब इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी है DU LLB के रिगार्डिंग या पेपर कोड के रिगार्डिंग या कोई और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सारी क्वेरीज अगर आपकी हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। गुड लक विद योर एग्जाम फॉर द टाइम बिंग, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।